अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। तो आज हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कवर पेज। अगर हमने कोई बड़ी फाइल बनानी है या बुक बनानी है तो हमने उसको कवर पेज देना है। यहाँ से आप कोई सा भी कवर पेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कोई एक कवर पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने एक कवर पेज सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ईयर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगाता हूँ 2021। उसके बाद नीचे जो सेटिंग है इसकी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट सब टाइटल आप दे सकते हैं एमएस वर्ड, और नीचे अपना नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये मैंने लिख लिया। अब ये मेरे पास कवर पेज आ गया है। तो अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ कवर पेज पे आके चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज करेंगे आपका जो डेटा है वो वही रहेगा और कवर पेज जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये मेरा डेटा वही है तो कवर पेज जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने कवर पेज लगा लेना है। कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से मुराद होती है कि एक हम ब्लैंक पेज लाते हैं इंटर करके, और अगर आपको सेकंड पेज के या थर्ड पेज के बाद कोई भी पेज चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ब्लैंक पेज ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप दे सकते हैं 204 कि हम अभी दूसरे पेज पे हैं और हमारे टोटल जो पेज हैं वो 4 हैं। तो ऐसे आप ब्लैंक पेज भी ला सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है? पेज ब्रेक से मुराद होती है कि आपने कुछ भी जो तहरीर है वो लिखी हुई है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक तहरीर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू रैन ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज और एंटर किया। ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे पड़ा होता है, तो आप यहाँ से इसको ला सकते हैं। तो ये मैंने पैराग्राफ ले आया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इस तहरीर के बाद मेरा जो है वो नया पेज आ जाए, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पेज करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आप इसको पेज ब्रेक करके नए पेज को आप ला सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक कमांड पढ़ते हैं टेबल की। तो टेबल को कैसे अप्लाई करना है, मैं कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो टेबल के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखें कि मैंने यहाँ जैसे ही पहले सेल पे मैंने रखा कर्सर अपना तो मेरे पास एक रो आ गई। इसी तरह जब आप आगे चलेंगे तो मेरे पास 2 कॉलम 1 रो, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो आपके पास कॉलम आते जाएंगे। जैसे ही आप इस कर्सर को नीचे लाएंगे तो आपके पास रो जो है वो इंसर्ट होती जाएंगी। तो अभी मेरे पास जो है वो एक टेबल बन गया है 10 बाई 8 का। तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ऐसे आप किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा चलते हैं इंसर्ट में और नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट टेबल। अगर आपको ये 10 बाई 8 का जो टेबल है इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपने क्या करना है, मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके डिलीट। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट की जो यहाँ पे कमांड है वहाँ पे आना है। तो आप बाई डिफॉल्ट कुछ भी जो भी जितने भी आपको रोज जितने भी आपको कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट करके वो टेबल आप बना सकते हैं। जैसे मैं 10 बाई 10 का एक टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख के ओके करूँगा। तो अभी ये 10 बाई 10 यानी कि 10 रोज है मेरे पास और 10 ही कॉलम है मेरे पास। तो ऐसे आप
इंसर्ट टेबल पे जाके आप अपने जो आपको चाहिए टेबल वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ टेबल। तो अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है तो वो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल का फायदा ये होता है कि उसमें आप जितनी आपको बड़ी रोज और जितने आपको बड़ा कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक टेबल जो है वो ड्रा कर लिया ऐसे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन और लेआउट के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनकी टैब जो है वो शो नहीं हो रही, तो वो शो कैसे होगी। आपने इंसर्ट पे जाना है, एक टेबल जो है वो क्रिएट करना है, कोई सा भी। टेबल के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों जो टैब्स हैं वो शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं। डिज़ाइन में सबसे पहले आता है हमारे पास हेडर रो, और यहाँ से आप कोई सा भी जो स्टाइल है इसका वो पहले हम रख लेते हैं। जैसे कि मैं ये वाला स्टाइल रख लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि हेडर रो, ये जो फर्स्ट वाली रो है, अगर इसको आपने हाइड करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये दोबारा आ गई है तो इस पे ये
कलर हमें दिख रहा है। तो जैसे ही आप इसको हाइड करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। उसके नीचे आता है टोटल रो। अगर आपको टोटल रो को शो करना है तो ये शो हो जाएंगी, अगर इनको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं। नीचे आती है बेंडन रो। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी एक रो के बाद जो दूसरी रो है उसमें कलर नहीं होगा, तीसरी में होगा और फिर चौथी में नहीं होगा। यानी कि एक रो के बाद अगर आपने कलर नहीं रखना तो आप बेंडेड रो पे क्लिक करें तो एक कलर के बाद दूसरा कलर नहीं आएगा। अगर इसको आपने हाइड करना है तो आप इस पे क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट कॉलम। अगर आपने एक कॉलम में कलर करना है फर्स्ट में या लास्ट में तो आप इस पे क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ से कोई और स्टाइल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से ये स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें फर्स्ट जो कॉलम है आपका उसमें कलर है। अगर ये आपको कलर नहीं रखना तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। उसके बाद है लास्ट कॉलम। अगर आपको लास्ट कॉलम में भी कलर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम में भी कलर आ जाएगा। अगर इसको हाइड करना है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेंडेड कॉलम। इसका भी सेम जो हमने पढ़ा है बेंडेड रो के बारे में वही काम है। यानी कि एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कलर नहीं होगा और तीसरे में होगा। यानी कि एक जो कॉलम है वो छोड़ के दूसरे में कलर होगा। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं शेडिंग के ऊपर। जो भी रो आपको कलर चाहिए उसमें वो सिलेक्ट करें। उसके बाद शेडिंग पे आए तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉर्डर के ऊपर। तो बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर में आप इसके जो बॉर्डर्स हैं, लाइंस हैं, वो उनका जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने चेंज किया और यहाँ से अगर आप खुद से भी सिलेक्ट करना चाहते हैं लाइन बॉर्डर को तो आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसकी विड्थ हम जो भी साइज है इसका वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो वो भी आप कर लें। उसके बाद हम चलते हैं बॉर्डर पे। तो बॉर्डर पे आने के बाद आपने इसके ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे पहले आउटसाइड बॉर्डर दे लेता हूँ। तो ये मैंने आउटसाइड बॉर्डर दे लिया। ये चूंकि हमने फर्स्ट रो वही सिलेक्ट की थी इसलिए उसके ऊपर आया। अगर आपने पूरे कॉलम पे इसको अप्लाई करना है, पूरे टेबल पे अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट किया और हम बॉर्डर पे चलते हैं और इसको आउटसाइड बॉर्डर देते हैं। तो आपने देखा कि पूरे जो आउटसाइड इसका कलर है वो चेंज हो गया। अगर आपको इनसाइड की जो कॉलम और रो हैं उनको कलर देना है या उनका स्टाइल या लाइन चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका स्टाइल, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक रो सेलेक्ट की है और उसके जो अंदर लाइंस हैं वो मैं चेंज करूंगा। यहाँ से उसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे इसको ब्लैक रख लेते हैं और आपने बॉर्डर पे जाना है और इनसाइड बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनसाइड की जो रोज और कॉलम है उनका जो स्टाइल है, उनकी जो लाइन है, उसका जो साइज है वो चेंज हो गया। उसके बाद आता है बॉर्डर पेंटर। तो मैं यहाँ से ये वाली एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे आके किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को उसकी जो लाइंस हैं उन लाइंस को आप यहाँ से बॉर्डर पेंटर की मदद से आप जो भी स्टाइल आपने रखा होगा या जो भी लाइन आपने सेलेक्ट की है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लेआउट में और लेआउट में हम पढ़ते हैं सिलेक्ट वाली जो कमांड है उसके बारे में। अगर आपको कोई सेल सेलेक्ट करना है तो आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आके आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारा सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया। जैसे मुझे ये सेल सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे आना है सिलेक्ट पे और सिलेक्ट सेल करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे अगर कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई भी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके मैं
कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम हमारा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम अगर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट करें मुझे ये रो जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे आके इस रो को सिलेक्ट करूंगा तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि जो तहरीर लिखी हुई है उसको कॉपी कर सकें, कट कर सकें, इसलिए हम जो है वो उसको जो सेल हैं या आपकी जो रोज हैं या कॉलम है उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आप को पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन के बारे में जानते हैं। तो ग्रिड लाइन ऐसी लाइन होती हैं जो आपके जो टेबल है वो सॉफ्ट कॉपी पे नजर तो आएगा, लेकिन हार्ड कॉपी जब आप कराएंगे या प्रिंट करवाएंगे तो वो नजर नहीं आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेबल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिजाइन पे आते हैं और यहाँ से मैं इसको नो बॉर्डर कर लेता हूँ। अब ये जो लाइन आपको नजर आ रही हैं ये हैं ग्रिड लाइंस कि ये यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो नजर आ रही हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तो ये नजर नहीं आएंगी। और अगर मैं इसको यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से हाइड हो जाएंगी, आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे पास कितने कॉलम्स और कितनी रोज हैं। तो इसलिए हमने इस पे क्लिक करना है ताकि आप जान सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है प्रॉपर्टीज के आपने जैसे मैं यहाँ पे इस जो टेबल है इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कॉलम जो आपके पास है या आपके पास जो टेबल है उसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये टेबल जो है आपका वो सेंटर में चला गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आते हैं और इसको मैं राइट अगर करना चाहता हूँ तो ओके करूँगा तो ये राइट पे चला जाएगा। इसी तरह आप प्रॉपर्टीज में आके इसको लेफ्ट, राइट और मिडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है ड्रॉ टेबल। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ से भी इसका जो टेबल है वो ड्रा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको अपनी मर्जी की रोज और कॉलम चाहिए, उनका जो साइज है वो अपनी मर्जी का चाहिए, तो वो आप यहाँ से ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे आके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और पढ़ते हैं इरेज जो कमांड है हमारी उसके बारे में। तो आपने इरेज पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई सेल या कोई लाइन आपको डिलीट करनी है तो वो आप यहाँ पे इरेज जो टूल है उसे आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो डिलीट की है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मजीद अच्छे से हम समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, नेक्स्ट चलते हैं और नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट। जैसे मैंने ये लिख लिया तो मुझे फर्स्ट वाला जो ये सेल है ये डिलीट चाहिए, तो मैं लेआउट पे आऊँगा और डिलीट के ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे डिलीट सेल जैसे करूँगा ओके करूँगा तो ये जो हमारा सेल था ये डिलीट हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ ऐसे। तो अगर मेरा जो ये नेम वाला कॉलम है ये मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है, जैसे मुझे ये सब्जेक्ट वाली जो रोल है ये डिलीट करनी है तो मैं डिलीट रो करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। लास्ट पे आता है डिलीट टेबल। अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट अबव। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, नेम, सब्जेक्ट वगैरह। अगर मुझे इंसर्ट अबव यानी कि मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए तो मैं यहाँ पे इंसर्ट अबव के जो हमारे पास कमांड है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऊपर जो है वो रो आ जाएगी। यानी कि जहाँ पे भी आपको रो चाहिए आपने उसके जो नीचे वाले या ऊपर वाले सेल में क्लिक करना है और इंसर्ट अबव या बिलो पे क्लिक करना है तो आपकी वहाँ पे वो एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी।
अगर मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए तो मैं इंसर्ट ब्लो पे करूंगा तो ये नीचे एक रो हमारे पास आ गई है। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, अगर मुझे लेफ्ट पे एक कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट लेफ्ट पे करूंगा तो मेरे पास एक कॉलम लेफ्ट साइड पे आ गया है। इंसर्ट राइट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास राइट साइड पे एक कॉलम आ जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं मर्ज सेल के बारे में। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे MKIT इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। तो अगर मुझे ये जो सारी लाइन है ये मर्ज चाहिए तो आपने क्या करना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मर्ज सेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जो रो है वो एक ही सेल में आ जाएगी, एक रो आपकी बन जाएगी और आप इस तहरीर को मजीद लिख सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी सेल को आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट सेल। अगर आपको एक ही सेल के अंदर मजीद सेल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बढ़ा के या छोटा करके आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ऊपर लिख लेता हूँ मैं डेट, और यहाँ पे ईयर डेट, और आप यहाँ पे मंथ जो है वो लिख सकते हैं। तो स्प्लिट सेल इसके लिए होता है। जैसे मुझे यहाँ पे अगर स्प्लिट सेल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 कॉलम और 1 रो आ गई है। तो स्प्लिट सेल पे दोबारा क्लिक करके आप मजीद जो है वो रोज और कॉलम बना सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम है तो मैं यहाँ पे 5 कॉलम, और एक ही रो में मुझे 5 कॉलम चाहिए तो मैं ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 कॉलम जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद होता है स्प्लिट टेबल। अगर मुझे ये, जैसे मैंने ये MKIT इंस्टीट्यूट, इसको मैंने मर्ज किया था, और मर्ज करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फर्स्ट रो है ये अलग हो जाए और एक अलग सा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाए, तो मैं यहाँ डेट के जो सेल है इस पे क्लिक करूंगा और स्प्लिट टेबल करूंगा तो ये आपका जो टेबल है वो स्प्लिट हो जाएगा, 2 टेबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको उसको दोबारा जोड़ना है तो अपने कीबोर्ड के जो डिलीट बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट लेआउट में आते हैं और ऑटो फिट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये मैंने लिखा। अगर मुझे ऑटो फिट कंटेंट चाहिए तो उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि जितनी स्पेस में हमारा जो वर्ड था या जो तहरीर थी वो लिखी हुई थी उतनी स्पेस में उसने ऑटो फिट कर दिया। उसके बाद होता है ऑटो फिट विंडो। जितनी पेज का साइज है उतना आप अगर रखना चाहते हैं तो ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट दे देगा। उसके बाद आता है फिक्स कॉलम विड्थ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो है वो स्पेस हमारी ना बढ़े बल्कि टॉप टू बॉटम बढ़े, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। तो आप जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे वो टॉप टू बॉटम की तरफ जो आपका सेल है वो बढ़ेगा, लेफ्ट राइट नहीं बढ़ेगा। उसके बाद मैं कंट्रोल Z करता हूँ और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हाइट के बारे में। और अगर आपने हाइट इसकी बढ़ानी है तो आप किसी भी सेल की या किसी भी कॉलम की रो की आप हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद विड्थ बढ़ानी है तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये दोनों हाइट और विड्थ के बारे में। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट जो रो है उसमें क्या होता है कि फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे जब आप ड्रॉ टेबल करते हैं तो उसमें आपकी जो रो हैं उनका साइज और कॉलम का साइज इक्वल नहीं होता।
तो आप उसको इक्वल करने के लिए आपने ये डिस्ट्रीब्यूट जो रोज है और डिस्ट्रीब्यूट जो कॉलम है उस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे मैं रो पे क्लिक करता हूँ तो सेम रो होगी सभी। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये इनका साइज जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जो ग्रुप है अलाइनमेंट का उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मैं जैसे इस कॉलम में चलते हैं तो हमारे पास ये संडे है, और अगर मुझे ये मिडिल में चाहिए तो आप इसको मिडिल में क्लिक करके कर सकते हैं। राइट पे चाहिए तो राइट पे कर सकते हैं। ये होगी टॉप की अलाइनमेंट, ये सेंटर की अलाइनमेंट और ये बॉटम की अलाइनमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको ये अगर सेंटर में चाहिए तो ये सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट और राइट हो जाएगा। उसी तरह बॉटम में अगर इसको करना चाहते हैं तो आप इसको बॉटम में कर सकते हैं। तो मैं इसका जो यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, और ये हमारी बॉटम की सेटिंग होगी। अगर इसको आप मिड में करना चाहते हैं तो मिड वाली अलाइनमेंट पे क्लिक करें, मिड में आ जाएगा। और अगर इसको टॉप पे करना चाहते हैं तो आप इसको टॉप पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये अलाइनमेंट हो गया। अगर आपको ये टेक्स्ट डायरेक्शन जो है इसकी चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इसको ये जो रो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी अगर चेंज करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मर्ज के बारे में, और हमने एक न्यू टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज सेल पे जाना है, और यहाँ से मैं इसको टॉप की जो साइड है जितना हिस्सा हमने छोड़ना है और 0.6 और 0.6 की हमने ये दे दी। जैसे ही आप ओके करेंगे तो कुछ हिस्सा 0.6 का जो हिस्सा है वो टॉप से उसने छोड़ दिया और बॉटम से भी छोड़ दिया। ये हो गया टॉप और बॉटम का। अगर आपको सेल के जो टेबल है उसकी चारों तरफ से आपको कुछ कुछ जगह छोड़नी है, उसके लिए क्या करें, सेल मर्ज पे जाएं और अलाउ स्पेस बिटवीन सेल इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं इसको 0.6 की जो नंबर है वो दे के मैं ओके करता हूँ। तो ये चारों तरफ से जो जगह आपने छोड़नी थी वो इसने छोड़ दी। इस तरह से भी आप अपने टेबल को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉर्ट के बारे में। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद आपने जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ, जैसे V Y A Z और मैंने C टाइप किया। ये मैंने अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो तहरीर जो मैंने लिखी है वो A से Z की तरफ आए तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सॉर्ट पे जाना है और यहाँ से टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है, असेंडिंग पे क्लिक करना है और देखें कि A के बाद C फिर V फिर Y और फिर Z आ गया। अगर आप चाहते हैं कि Z to A की तरफ हम चलें तो दोबारा सॉर्ट पे करना है और यहाँ से आपने डिसेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो आप यहाँ पे Z to Y की तरफ आ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं, रिपीट हेडर रोज। तो अगर आप चाहते हैं कि एक फाइल आपने बनानी है और बहुत बड़ी फाइल है तो आप हर पेज के ऊपर जो आपकी हेडर रो है वो वही रहनी चाहिए। अगर इसको राइट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आ जाए तो एक तरीका है रिपीट हेडर रो, इसको हम इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल A करके आपने यहाँ पे डिलीट कर देना है। हम यहाँ पे एक टेबल जो है इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इंसर्ट टेबल पे आया तो मैं यहाँ पे रो जो है वो मैं 1000 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे मैं कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स और टोटल। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेज हैं वो 22 हैं।
तो हमारे पास अगर मैं नीचे चलता हूँ तो नीचे जो भी पेज होगा उस पे हेडर जो है वो रो नहीं है, मतलब कि जो हमने डेटा फर्स्ट पे लिखा है ये नहीं आ रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सभी पेज पे जो हेडर रो है वो यही जो तहरीर हमने लिखी है ये आ जाए, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपने इसको रिपीट हेडर रो इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और हम नीचे चल के देखते हैं तो ये दूसरे पेज पे भी आ गई, तीसरे पे भी आ गई, चौथे पे भी आ गई, मतलब कि जितने भी पेज थे उन सभी पे ये अप्लाई हो गई है। तो आप इस तरह से आपने अगर कोई बहुत बड़ी फाइल बनानी है तो उस तहरीर को जो हेडर रो है वो आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट हेडर रो से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी और सिर्फ पहले पेज पे ही जो हेडर था जो लिखा था आपने वहां पे रहेगी, बाकी तमाम पेजेस से ये रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है फार्मूलाज की। तो यहाँ पे हम फिल वक्त के लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे सम का, तो उसके लिए मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 500, 200, 300 और 400। ये मैंने लिखा। आप यहाँ पे इसको पहले टोटल करते हैं 4 और 3 7, 8 9 और 9 और 5 14। तो हमारे पास जो आंसर है वो 14 ही आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, लेआउट पे जाते हैं और यहाँ पे मैं फार्मूलाज और ओके करता हूँ। तो हमारे पास 1400 जो आंसर है इसका आ गया है। तो ये था इंसर्ट टैब के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिज़ाइन जो टैब आ रही है उसके बारे में और जो इसमें सेटिंग आ रही है उसके बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।